इंडिया का आखिरी कोना जहां सड़क खत्म होती है और हिमालय अपनी असली कहानी शुरू करता है। करीब 11,320 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव में हवा पतली है, रास्ते पथरीले हैं, लेकिन एहसास सबसे गहरे हैं। यहाँ बहती है बसपा नदी, इतनी खूबसूरत कि कैमरा उसकी आधी सुंदरता भी कैद नहीं कर पाता। यह सिर्फ एक गांव नहीं, एक जियोग्राफिकल वंडरलैंड है। यहाँ खड़े होकर जब आप हवा में भी एक अलग साइलेंस को महसूस करते हो तो याद रखिए, इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC यहाँ से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इंस्टाग्राम रील्स में तो चितकुल सिर्फ एक एस्थेटिक विलेज बनकर दिखता है, लेकिन रियलिटी यहाँ तक पहुँचने का रास्ता हिंदुस्तान तिब्बत रोड दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। कहीं मक्खन जैसी सड़कें, कहीं गहरी खाइयाँ, तो कहीं जान हलक में डाल देने वाले लैंडस्लाइड जोन्स। यहाँ की सर्दियाँ इंसानों की हिम्मत टेस्ट करती हैं। माइनस में टेम्परेचर, लकड़ी के घर और पहाड़ों के बीच जिंदगी से रोज की लड़ाई। इस जगह की रंगों में सदियों पुराना इतिहास और अनूठी किन्नौरी संस्कृति बहती है। यहाँ के लोग जितने सख्त मौसम में रहते हैं, दिल से उतने ही कोमल और मेहमान नवाज हैं। माथी देवी के इस मंदिर में आज भी इस घाटी की आत्मा बसती है। यह सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, यह सेंचुरीज पुरानी किन्नौरी कल्चर की एक जीवित कहानी है, जहाँ लोग आज भी प्रकृति के हिसाब से जीते हैं, क्लॉक के हिसाब से नहीं। इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ सिनेमैटिक व्यूज नहीं दिखाने वाला, बल्कि चितकुल का कल्चर, चितकुल के लोग, चितकुल की वो हार्डशिप, सबसे आपको रूबरू कराने वाला। फिर एंड में पूरा बजट, होटल्स, रोड कंडीशंस, ट्रैवल टिप्स और आइटनरी भी शेयर करूंगा, ताकि अगर चितकुल आपके बकेट लिस्ट में भी है तो ये वीडियो आपकी पूरी प्लानिंग में हेल्प करे। चितकुल पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी है शिमला से बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकल जाना, क्योंकि सफ़र लंबा है और नाइट में ट्रैवल करना किन्नौर की सड़कों पर मैं एडवाइस आपको बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। शिमला से निकलकर कुफरी की धुंध, नारकंडा के देवदार, रामपुर की पुरानी पहाड़ी बस्ती और फिर सतलज के साथ दौड़ता हुआ हमारा NH5, आप हर तरह के पहाड़ी टेरेन से गुजरते हो। टापरी के बाद पहाड़ और रगेड होने लगते हैं और फिर आता है करछम, जहाँ एक रास्ता मुड़ता है रेकोंगपियो और कल्पा की तरफ और दूसरा भारत के आखिरी गांव चितकुल की तरफ। करछम पहुँचते पहुँचते आपको किन्नौर के खतरनाक सड़कों का फील आ चुका होता है, पर असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। यहाँ से रास्ता काफ़ी टूटा हुआ है, एक तरफ ऊंचे विशाल क्लिफ्स हैं तो दूसरी तरफ बिल्कुल गहरी खाई और इनके बीच सांस थामे आग। सालों तक इस रोड को PWD संभालती रही, लेकिन अब ये BRO के अंडर आने वाली है और लोगों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में चितकुल तक का सफ़र उतना ही शानदार होगा जितनी खूबसूरत मंजिल है। बसपा नदी अब आपके साथ चलती है, पहले सांगला, फिर लकड़ी के घरों वाला शांत बटसेरी और फिर रक्षम, जहां बसपा नदी और बर्फीले पहाड़ मिलकर किसी पोस्ट कार्ड जैसा नज़ारा बनाते हैं। रक्षम से करीब 12 किलोमीटर आगे जब आप आते हो तो दिखाई देता है चितकुल, जहां पहुंचकर एहसास होता है कि रास्तों के कांटे चितकुल जैसे रोज को बचाने के लिए थे शायद। तो अब हम लोग चितकुल पहुंच गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, जो कि इंटरनेट पे बहुत फेमस है। मेरे पीछे साइड में देखो, राजन भाई दिखाना, इतना मस्त स्नो पिक्ड माउंटेन है। मौसम थोड़ा सा आज
बारिश सा हो गया था, तो हमें कल्पा से यहाँ पहुँचने में करीब 5 घंटे लग गए। बहुत जाम था रास्ते में, रोड बनाया जा रहा है तो जाम बहुत था। 2 घंटे का रास्ता हमने 5 घंटे में तय किया है। और बैक साइड में अगर आप देखो तो ये पूरा चितकुल गांव है और ऊपर में ढेर सारे कैफे बने हुए हैं, तो काफी लोग उस तरफ भी मिल जाते हैं। उस तरफ होम स्टे भी है। अभी अंकल एक हमारे साथ हमने लिफ्ट दिया था, उनका भी घर उधर ही है ऊपर साइड में, तो आप उधर भी रह सकते हो। मेन जो अभी क्लाउड से ढक गया है उस तरफ मेन रिवर बहती है और वहाँ पे पूरा स्नो पिक्ड माउंटेन्स है, जो मैं कल दिखाऊंगा आपको। कल सुबह सुबह हम लोग जाएंगे वहाँ, मौसम सही रहा तो। थैंक यू। हॉस्टल में चेक इन करने के बाद हम खामोशी से बैठकर मौसम को बदलते हुए देखने लगे। धीरे धीरे बादल हटने लगे, पहाड़ फिर से दिखने लगे और कुछ देर बाद सूरज भी बादलों के पीछे से निकल आया। चितकुल का असली जादू शायद यही है, यहाँ मौसम अचानक बदलता नहीं, धीरे धीरे खुलता है, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन की तरह। मौसम खुलते ही हम नीचे उतरकर बसपा नदी के किनारे पहुंच गए। ये देखो भाई, ये इनका चितकुल का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मज़ा ही आ जाता होगा बच्चों को यहाँ पर पढ़ने में। ये इनका ग्राउंड है, राइट साइड में ग्रीन कलर का जो शेड है वो मेन बिल्डिंग है स्कूल का, और उसके पीछे में रिवर फ्लो कर रहा है। क्या मस्त जगह पे स्कूल बनाया है यार इन लोगों ने। चितकुल में बसपा नदी के किनारे बैठकर सनसेट देखना शायद हिमालय के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक है। चितकुल से हरसिल जाने का जो फेमस हिमालयन क्रॉसओवर ट्रैकिंग रूट है वो सामने की पहाड़ियों से ही होकर जाता है। इसका नाम है लैमखागा पास ट्रैक। ये एक टफ ट्रैक है जिसमें आप चितकुल से निकलते हो, फिर रानीखंडा, डुमटी, गुंडर, लामखागा पास और क्यार कोटी होते हुए हरसिल पहुंचते हो। लेफ्ट साइड में जो रोड दिख रही है उसी से लोग चाइना बॉर्डर देखने जाते हैं। सूरज अब पहाड़ों के पीछे खो चुका था और चितकुल में धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा था। हम बसपा नदी के किनारे से उठे और ठंडी हवा के बीच हॉस्टल की तरफ चलने लगे। रास्ते में पूरा गांव शांत था, सिर्फ नदी की आवाज़ और पहाड़ों से आती ठंडी हवा हमें महसूस हो रही थी। हम अपने रूम की बालकनी में खड़े हुए तो सामने जो व्यू था वो अमेजिंग था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की आवाज़ कहीं पीछे छूट गई हो। बस ठंडी हवा, जलती हुई लकड़ियों की खुशबू और हिमालय की वो खामोश रात। चितकुल दिन में खूबसूरत लगता है, लेकिन रात इस जगह को असल में महसूस कराती है। अगली सुबह चितकुल एक बिल्कुल अलग रूप में जगा। सामने के पहाड़ों के पीछे से धीरे धीरे सूरज निकल रहा था। रात की ठंड अब हल्की धूप में बदलने लगी थी। लकड़ी के घरों की छतें चमक रही थीं और बसपा नदी की आवाज़ सुबह की शांति में और भी खूबसूरत लग रही थी। थोड़ा उजाला फैलते ही मैं निकल पड़ा चितकुल गांव की तरफ, सिर्फ घूमने नहीं बल्कि चितकुल की असली ज़िंदगी को समझने। गांव के भीतर जाते ही सबसे पहले एक प्राचीन मंदिर दिखा। पूरा मंदिर पारंपरिक किन्नौरी आर्किटेक्चर में बना हुआ था। लकड़ी की नक्काशी, पत्थरों की बनावट और हिमालय के बीच उसकी खामोशी उस जगह को और भी पवित्र बना रही थी। मैंने मंदिर में प्रणाम किया और फिर गांव के भीतर थोड़ा और आगे बढ़ गया। अब चितकुल धीरे धीरे जाग चुका था। कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे, औरतें गायों को लेकर रास्तों से गुजर रही थी, कुछ बुजुर्ग धूप में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। वहाँ जिंदगी तेज नहीं थी, लेकिन सुकून से भरी हुई थी। फिर मेरी मुलाकात एक दादी से हुई और शायद वहीं से चितकुल को सच में समझना शुरू हुआ। उन्होंने अपने बचपन की कहानियाँ सुनाई, जब यहाँ पर सड़क भी नहीं थी। उनकी बातों में सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, पूरा चितकुल बसता था। ये सब्जी बहुत अच्छा होता है। ये सब्जी क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है?
हमारा बोली से तनु पन्ना, अब लोग का बोली क्या है पता आप नहीं। क्या बोलते हैं? तानू पन्ना? ना तनु पन्ना नहीं, ये हमारा नुपन बोलता, नुपन। अच्छा, इसका नाम नुपुन है। हाँ। दादी अभी उधर से मैंने देखा है निकाल कर लाई है। हाँ, और इसका सब्जी बनाएंगी? हाँ, सब्जी बनाएंगे, सूखेगा शाम को। शाम को बनेगा? हाँ, शाम को भी कल वो सूख हरा भी बन सकता। और चितकुल में आप बचपन से हो दादी? हाँ जी। और वहाँ पे इस बचपन में बर्फ बहुत पड़ता था यहाँ? हाँ, बचपन में बहुत पड़ा, अभी तो जमाना बदल गया ना, ज्यादा नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा है। अभी थोड़ा घट गया, जितना बचपन में पड़ता था उतना उधर नहीं पड़ता है ना। अच्छा, हाँ। पहले बिजली भी नहीं था, सोलर भी नहीं था, हम छोटा छोटा में। अच्छा, बिजली कुछ नहीं थी यहाँ कुछ पे? नहीं था। रोड थी? रोड भी नहीं था। तो यहाँ से आप पैदल जाते थे दादी आप लोग? हाँ, हम रामपुर तक पैदल जाता था। रामपुर तक? हाँ, अरे भाई, हम लोग फिर बोझा चक्की चला। रामपुर यहाँ से कम तो 70-80 किलोमीटर होगा। हाँ, ऐसा है भाई, उससे भी ज्यादा होगा आंटी, मतलब 100 किलोमीटर से ज्यादा होगा रामपुर। और ये दादी पैदल जाती थी उस समय? हाँ, पैदल जा रहे हम लोग। अच्छा। और पहले रामपुर में वो गाड़ी आ रहा था ना, हम तो अच्छा। डर गया क्या आ रहा है सोचे। आजकल तो बहुत सहूलत हो गया, बस सोलर भी बन गया, वो भी बन गया, सही बात है। बिजली भी बन गया, हाँ। सारे वास्ते सहूलत है। दादी से उस दिन बात करने के बाद उस सुबह मुझे एहसास हुआ कि चितकुल सिर्फ खूबसूरत व्यूज़ का नाम नहीं है। चितकुल अपने लोगों में बसता है, उनकी सादगी में, उनकी मुस्कान में और उस ज़िंदगी में जो आज भी हिमालय की रफ्तार से चलती है।